गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने तोप कविता के बारे में पढ़ा था कि तोप कविता किसने लिखा है, उसके कवि के बारे में जाना, उनकी रचनाओं को, साहित्यिक रचनाओं को समझा, उनका जीवन परिचय पढ़ा समझा। आज हम लोग प्रस्तुत कविता का भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत कविता यानी तोप कविता का हम लोग भावार्थ समझेंगे। बच्चों, कविता का भावार्थ समझने से पहले हम पाठ में दिए गए शब्दार्थ हैं उनको हम लोग समझेंगे। मुहाने, मुहाने एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार। मुहाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। मुहान मुंह पर मतलब यानी प्रवेश द्वार पर। धर रखी यानी रखी गई, धरना या रखना, रखी गई, धर रखी। संभाल मतलब देखभाल, किस चीज को संभालना यानी अच्छे से उसकी रख रखाव करना। विरासत, विरासत मतलब अपने पूर्व पीढ़ियों द्वारा कोई चीज हमें प्राप्त होती है। हमें दादा बाबा से जो चीजें निशानी के रूप में मिलती है तो हम बोलते हैं ये मेरी विरासत से चली आ रही है, यानी पूर्व पीढ़ियों से जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं हमें उन्हें विरासत बोलते हैं। सैलानी, सैलानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले जो पर्यटक होते हैं, यात्री होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सैलानी। धज्जे, धज्जे मतलब चिथड़े, चिथड़े करना, धज्जे उड़ाना लोग बोलते हैं ना बातचीत की भाषा में। धज्जे उड़ाना यानी किसी चीज की हालत खराब कर देना, चिथड़े चिथड़े कर देना। फारिग, फारिग मतलब मुक्त, खाली। कंपनी बाग, गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनाए गए बाग। कंपनी बाग बड़े बड़े शहरों में है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेज जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों द्वारा जगह जगह पर जो बाग बनाए गए थे उसका नाम कंपनी बाग। जगह जगह बनाए गए बाग बगीचों में से कानपुर में जो बनाया बाग है वो इसी बाग का वर्णन किया, कंपनी बाग। क्लियर? तो बच्चों हम लोग कविता को पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। कविता की पंक्तियों को मैंने पढ़ा। बच्चों, प्रस्तुत कविता का संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड के तोप नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग क्या होता है? जो पंक्तियों के बारे में जो बातें कही जाती हैं वही उस पंक्तियों का प्रसंग होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से वीरेंद्र डंगवाल की लिखी कविता से तोप से उद्धृत है या लिया गया है। यह यहाँ पर कवि ने क्या है 1857 की तोप का वर्णन किया है, जिक्र किया है, जिसकी साल में 2 एक बार क्या होता है? साफ सफाई। कब होती है 2 एक बार? 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये मौके होते हैं जिस मौके पर इसकी साफ सफाई होती है। और किसी जमाने में क्या थी? बहुत जबर यानी बहुत मजबूत थी, जिससे लोगों के हालत खराब हो जाती थी उस तोप को देखकर। इसने बहुत खूनी खेल खेला, बहुतों को मारा अंग्रेजों को। लेकिन आज क्या है? ये एकदम निष्क्रिय होकर के कंपनी बाग के मुहाने पर खड़ी है, उसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए कविता की पंक्तियों का मैं आज से आपको समझा रही हूँ। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की। तो कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने यानी प्रवेश द्वार पर
क्या रखी गई? ऐतिहासिक 1857 की जो तोप है वह रखी गई है, धर रखी गई है यह 1857 की तोप जो है कंपनी बाग के मुहाने यानी प्रवेश द्वार। कंपनी बाग इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। कवि कहते हैं कि यह ऐतिहासिक जो तोप है इसे बहुत संभाल कर रखा गया है और इसकी साल में 2 बार जो है क्या होती, साफ सफाई होती है। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है, तो इसको साल में 2 बार देखें, 2 बार 15 अगस्त 26 जनवरी ये सारे मौके होते हैं जिन मौके पे इस तोप को अच्छे से चमका कर साफ सुथरा कर करके रखा जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। कंपनी बाग में कह रहे हैं कवि कि सुबह शाम पर्यटक लोग, सैलानी मतलब पर्यटक, किसको देखने? तोप को देखने। सुबह शाम बहुत सारे सैलानी जो है क्या करने आते हैं? तोप को, यानी कंपनी बाग घूमने आते हैं। किसको देखते हैं वहाँ पर? तोप को। उन्हें बताती है तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। जब वो देखते हैं तो उनको क्या यह दिखाती है कि यहाँ पर्यटक जब उस समय की याद दिलाती है कि जब यह सक्रिय थी, ये जिसमें जान थी, ये लोगों को कितने को खून से लथपथ कर दिया था, कितनों की जानें ले ली थी। जब ये सक्रिय थी तो इसके मुंह में रखकर क्रांतिकारियों को अंग्रेज शासक उड़ाकर मौत की सजा सुना दी गई थी। अंग्रेज शासक उड़ाकर मौत की सजा देते थे क्रांतिकारियों को। अंग्रेज शासक ये इस जो तोप है इसका इस्तेमाल कौन? अंग्रेज लोग करते थे। बच्चों इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग देख लिए, अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे कि कवि ने अपनी बोलचाल की भाषा में बताया है कि 1857 के एक तोप के बर्बर इतिहास की घटना का सरल शब्दों में चित्रण किया है। कहा है कि इस प्रकार इसे गुलाम भारत के वीर क्रांतिकारियों को मृत्युदंड देने के लिए अंग्रेज ने इसका इस्तेमाल किया था। गुलाम भारत के क्रांतिकारियों को अंग्रेज ने मृत्युदंड देने के लिए इस तोप का इस्तेमाल किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक जो थे अंग्रेज लोग, वो क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारने के लिए इस तोप का इस्तेमाल करते थे। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह इस तोप की भी देखभाल होती। जिस प्रकार हम यहाँ हमारे देश में जो विरासत में मिला कंपनी बाग है उनके द्वारा प्राप्त हुआ, उसकी जिस तरह देखभाल होती है उसी तरह इस तोप की भी देखभाल होती है। सैलानी भी इसे देखने के लिए आते हैं, बाहर बाहर से पर्यटक लोग कंपनी बाग में घूमने आते हैं तो वो तोप को देखते हैं। क्लियर? तो लेखक क्या बता रहे हैं कि कंपनी बाग में जो रखी हुई तोप है, कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर जो तोप रखी है यह हमारे 1857 की क्रांति की तोप है। उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज लोग, शासक लोग जो है क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारने के लिए या मृत्यु दंड देने के लिए इस तोप का इस्तेमाल किया करते थे। जिस प्रकार हम विरासत में मिली कंपनी बाग की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार इस तोप की भी देखभाल होती है। इसकी बड़ी संभाल होती है, इसको लोग संभाल के रखते हैं और विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। इसकी साल में 2 ऐसे मौके आते हैं जिस मौके पर इस तोप को अच्छे से चमकाई जाती है। और सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है तोप कि मैं जबर थी, बहुत जबर थी यानी मजबूत थी, ताकतवर थी। सुबह शाम जो सैलानी घूमने आते हैं तो उनको ये बताती है कि हमारे में कितना ताकत था उस समय जब अंग्रेज लोग इसका इस्तेमाल करते थे। मैं उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। बताती है कि यह तोप जो है जब सक्रिय थी तो कितने लोगों को मृत्युदंड पहुंचा दी थी, मृत्युदंड दे दी थी अपनी
जो स्टोव से अंग्रेज लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक जो इसका प्रयोग किया करते थे, अंग्रेज लोग विरासत में मिले कंपनी बाग की। अब इस तोप की भी देखभाल संभाल होती है और सैलानी भी इसे देखने पर्यटन का एक पर्यटन स्थल बन गया है कंपनी बाग। और वहाँ लोग क्या करते हैं, इसी तोप को देखने के लिए आते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज शासकों द्वारा क्रांतिकारियों को मृत्युदंड देने के लिए 1857 की क्रांति में प्रयोग में लाई गई थी। बच्चों, पाठ में हम लोग देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है, संस्कृत का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है, हिंदी का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक तथ्य का सुंदर चित्रण किया है कि यहाँ तोप जो है ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में बताई गई है। किस प्रकार इस तोप का देखभाल संभाल होती है, पर्यटक लोग इसको देखने आते हैं और उसकी देखभाल साफ सफाई किस प्रकार होती है, ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रखी गई है। ऐतिहासिक धरोहर रूप में यानी हमारे पूर्वजों से जो प्राप्त हुई धरोहर थी वो धरोहर के रूप में कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है, जो हमारे सैलानियों का केंद्र बिंदु है। लोग उसको आते हैं देखने के लिए। क्लियर? बच्चों, एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कंपनी बाग के मुहाने यानी मुंह पर प्रवेश द्वार पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप रखी गई है। क्या चीज़? 1857 की तोप जो है कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर या प्रवेश द्वार पर रखी गई है और इसकी बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग के तरह इसकी बहुत संभाल होती है। लोग ध्यान रखते हैं, साफ सफाई करते हैं और संभाल कर इसको रखे हुए हैं। ये साल में क्या करते हैं, इसको 2 बार चमकाई जाती है। जिस प्रकार कंपनी बाग की देखभाल होती है उसी प्रकार इस तोप की भी देखभाल होती है। इस तोप का इस्तेमाल किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज शासक ने क्रांतिकारियों को मृत्युदंड देने के लिए 1857 की क्रांति के समय में किया था। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है तोप की मैं बड़ी जबर थी। जब लोग देखने आते हैं तो देखते हैं तो वो तोप तो इस समय खड़ी है वहाँ पर, लेकिन ये देखने के बाद क्या है, कहीं पर भी हम लोग घूमने जाते हैं तो गाइड बताता ना कि ये ऐसा किया था, ये समय इस इस्तेमाल में ली जाती थी। तो उसी तरह कंपनी जो सुबह शाम कंपनी बाग में लोग सैलानी पर्यटक लोग जो आते हैं उन्हें बताती है कि मैं कितनी जबर थी, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे, कितने लोगों को मैंने मृत्यु के घाट उतारा था, मृत्युदंड दी थी। ये तो बताती है कि किस प्रकार उन्होंने अपने ज़माने में, जब आज ये चुपचाप खड़ी है लेकिन जब एक समय था कि वो कितने लोगों की धज्जियाँ उड़ा दी थी, कितने क्रांतिकारियों को मृत्युदंड यानी मौत के घाट उतार दिया था। बच्चों, हम लोग प्रस्तुत कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ें। अब अगली क्लास में हम लोग आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। आप घर पर पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, भावार्थ इसका संदर्भ प्रसंग सहित, और क्लास में इसको पढ़कर अच्छे से आएंगे। मैं आप लोगों से क्लास में पूछूंगी। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़कर आइएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।